हाय गाइस, विश्वनाथ शर्मा। और इस सेशन में बात करेंगे स्लाइसर इन पावर बीआई। स्लाइसर आपका एक तरह का कैनवास विजुअल फिल्टर होता है। मीन्स कैनवास के ऊपर जो रिपोर्ट्स होती हैं उसके डेटा को आप फिल्टर कर सकते हैं, डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं और केवल जो आपके रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है उनको आप फिल्टर करके व्यू कर सकते हैं। स्लाइसर एक तरह का आपका फिल्टर की तरह काम करता है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस होता है। आपका जो स्लाइसर है एक तरह का वो डायनेमिक होता है, यानी कैनवास पर रिपोर्ट इंटरेक्शन के साथ काम करता है। यानी कि आप डैशबोर्ड पर या आप रिपोर्ट्स के ऊपर जब काम करते हैं और स्लाइसर से आप डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। लेकिन जो फिल्टर्स होते हैं, फिल्टर आपके एक तरीके कॉन्फ़िगर होते हैं। जब आप रिपोर्ट को क्रिएट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, तो उससे पहले आप एक फ़िल्टर को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो फ़िल्टर आपका हिडन और स्टैटिक फीचर होता है, यानी कि एंड यूजर उसको नहीं देख सकते। तो इस सेशन में हम कवर करेंगे स्लाइसर फॉर टेक्स्ट, how to format the text slicer, then date slicer, then how to format the date slicer and finally number slicer। स्लाइसर का प्रैक्टिस करने से पहले डेटा है एक्सेल शीट के अंदर, वो चेक करते हैं। सब जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला कॉलम सेगमेंट, डिफरेंट टाइप के सेगमेंट है, गवर्नमेंट है, मिड मार्केट है, देन आपका कंट्री है, कंट्री के नेम है कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, देन प्रोडक्ट नेम पेन, पेंसिल, माउस, क्वांटिटी सोल्ड, ईयर ऑफ सेल्स, सेल्स डेट, यूनिट प्राइस, ग्रोस सेल्स, यूनिट कॉस्ट, नेट सेल्स एंड प्रॉफिट। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये, मुझे एक रिपोर्ट क्रिएट करनी है इन डेटा को यूज करके, और ऑन कैनवास मैं डेटा को डायनामिकली फिल्टर करना चाहता हूँ। सपोज मुझे कनाडा के अंदर टोटल सेल्स कितनी है ये फिल्टर करना है, या मुझे कनाडा के अंदर पैन प्रोडक्ट की सेल्स कितनी है ये डेटा को फिल्टर करना है, या आपका कनाडा और सेगमेंट गवर्नमेंट इन दोनों की कॉम्बिनेशन की सेल्स, टोटल सेल्स कितनी है ये फिल्टर करना है। तो इसके लिए मैं स्लाइसर को यूज़ कर सकता हूँ, जो कि ऑन कैनवास आपके डेटा को फिल्टर करता है डायनामिकली। और स्लाइसर का प्रैक्टिकल देखते हैं। सबसे पहले एक टेबल लेते हैं, टेबल के अंदर कंट्री, देन प्रोडक्ट एंड टोटल क्वांटिटी सोल्ड। देन सेकंड पाई चार्ट, पाई चार्ट, लीजेंड, कंट्री डिटेल्स, प्रोडक्ट वैल्यूज, क्वांटिटी सोल्ड। सो दिस इज आवर प्राइस चार्ट। यहाँ पर दो तरह की इंफॉर्मेशन है, एक पाई चार्ट के अंदर और हमारा टेबल फॉर्मेट में। यानी जो डेटा हमारा टेबल फॉर्मेट में है उसी डेटा को यूज करके हमने पाई चार्ट को क्रिएट किया। अब चूज करते हैं स्लाइसर को। स्लाइसर, स्लाइसर के अंदर सपोज मुझे कंट्री के ऊपर डेटा को डायनामिकली फिल्टर करना है, देन पुट द कंट्री। तो आप देख सकते हैं स्लाइसर के अंदर आपका जो कंट्री है, कंट्री की लिस्ट आ गई है। अब सपोज मुझे केवल कनाडा का डेटा सेलेक्ट करना है या कनाडा का डेटा व्यू करना है, देन सेलेक्ट कनाडा। तो आप देख सकते हैं कि आपका दोनों विजुअल के अंदर आपका डेटा चेंज हो जाएगा, केवल डेटा आपका कनाडा का रहेगा। सपोज मुझे फ्रांस का करना है तो फ्रांस का एंड जर्मनी का। अब सपोज मुझे मल्टीपल यानी कि मल्टीपल कंट्रीज का डेटा व्यू करना है, तो कंट्रोल के साथ में आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं, जैसे कि कनाडा, जर्मनी और फ्रांस कंट्रीज का डेटा यहाँ पर व्यू हो रहा है। अगर सपोज आपको मल्टीपल सिलेक्शन को डिसेबल करना है तो उसके लिए आप स्लाइसर को सेलेक्ट कीजिए, देन फॉर्मेट के अंदर यहाँ पर आपका है सिलेक्शन कंट्रोल्स, यहाँ पर आपका है सिंगल सेलेक्ट, इसको ऑन कर दीजिए।
तो उस केस में आपका आप देखेंगे जो चेक बॉक्स था वो आपका रेडियो बटन में कन्वर्ट हो गया, यानी कि अब आपके पास ऑप्शन है कि आप सिंगल सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, मैक्सिको। तो ये आपका सिंगल सिलेक्शन हो गया। अब सपोज मुझे इसका आपको लेआउट चेंज करना है स्लाइसर का, यानी कि जिसको बोलते हैं ओरिएंटेशन। अभी ये हमारा वर्टिकल है, अगर हमें इसको हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करना हो तो आप स्लाइसर को सेलेक्ट करें, देन फॉर्मेट सेक्शन, जनरल। जनरल के अंदर आपका देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन है ओरिएंटेशन। आपका अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो वर्टिकल है, अगर इसको आपको करना है हॉरिजॉन्टल तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके रेक्टेंगल बॉक्स आ गए। इसको आप तो ये आपका एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आपका एक स्लाइसर आपका क्रिएट हो गया। यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे कनाडा, देन फ्रांस, जर्मनी एंड मैक्सिको। तो इस तरह से आप स्लाइसर का ओरिएंटेशन आप चेंज कर सकते हैं, और आप इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं फॉर्मेट के अंदर। स्लाइसर आपका सेलेक्टेड है, देन आइटम्स, आइटम के अंदर आपका फॉन्ट 16 है, आपको कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर दीजिए इसको ब्लू, तो यहाँ पर ब्लू चेंज हो गया। अब इसको हम वापस करते हैं, देन ओरिएंटेशन वर्टिकल। अब इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ऑप्शन है आपका ड्रॉप डाउन का। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, आपको लिस्ट और ड्रॉप डाउन। बाय डिफ़ॉल्ट ये लिस्ट है, अगर आप ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका एक ड्रॉप डाउन क्रिएट हो गया, और ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते ही आपको वहाँ पर सारे ऑप्शन आपको क्रिएट मिल जाए। और अब देखते हैं हायरार्की इन स्लाइसर। सपोज जैसे कनाडा के अंदर आपका मल्टीपल प्रोडक्ट है, कनाडा में आपको CPU की सीरीज़ देखनी है, या फ्रांस में आपको CPU की सीरीज़ देखनी है, उसके लिए आप क्या करेंगे, स्लाइसर को सेलेक्ट करेंगे और कंट्री फील्ड आपका ऑलरेडी है, देन आप प्रोडक्ट को कंट्री के नीचे ले आइए। जैसे ही आप प्रोडक्ट को यहाँ पर प्लेस करेंगे तो आप लेफ्ट साइड में स्लाइसर में देखेंगे आपका एक आपका एरो, डाउनवर्ड एरो आपका यहाँ पर क्रिएट हो गया। इसका मतलब ये कि हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। आप इसको एक्सपेंड करेंगे, सेलेक्ट करेंगे तो आप सकते हैं कनाडा के अंदर CPU, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड। देन आपका सेम आपके ऑप्शन फ्रांस के लिए और सेम ऑप्शन आपके जर्मनी के लिए। आप सपोज कनाडा के अंदर मुझे CPU का देखना है तो ये देखिए आप, तो यहाँ कनाडा कंट्री और CPU से। कनाडा के अंदर आपको मल्टीपल देखना, मल्टी हार्ड डिस्क, कीबोर्ड। इस तरह से अगर आपको सपोज फ्रांस का देखना है तो फ्रांस का आपका, देन तो इस तरह से आप स्लाइसर के अंदर हायरार्की आप क्रिएट कर सकते हैं। और अब देखते हैं डेट स्लाइसर। स्लाइसर, देन डेट टाइप फील्ड, सेल्स डेट। स्लाइसर के अंदर जैसे ही आप प्लेस करते हैं तो आप देख सकते हैं आपका फॉर्मेट आपका स्लाइसर का चेंज हो गया। पहला ऑप्शन आपका इसमें मिनिमम डेट और मैक्सिमम डेट। पहली डेट आपकी मिनिमम, और यानी आपका एक रेंज है डेट की, आपका मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का डेटा। आप मिनिमम और मैक्सिमम डेट को चेंज कर सकते हैं। ये आपका मिनिमम डेट है और ये आपका मैक्सिमम डेट है। तो आप देख सकते हैं जैसे आप चेंज करते हैं स्लाइडर को तो डेटा भी आपका ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। डेट स्लाइसर के ऑप्शन आपके अलग होते हैं, आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि आपका बिटवीन, बाय डिफ़ॉल्ट बिटवीन है, बिफोर, अगर आप बिफोर सेलेक्ट करते हैं तो आपका देखेंगे एक डेट आपकी डिसेबल होगी, दूसरी आपकी अनेबल है, यानी कि बिफोर दिस डेट का आप इसको चेंज कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है आपका आफ्टर। आफ्टर में आप यानी कि आफ्टर दिस डेट का डेटा। देन आपका लिस्ट, अगर आप लिस्ट चाहते हैं तो आप देख सकते हैं आपकी डेट की एक लिस्ट आपकी क्रिएट हो गई है। यहाँ से आप जिस डेट का आपको डेटा चाहिए यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
और मल्टीपल आप कंट्रोल के साथ में। उसके बाद आपका ड्रॉप डाउन आपका टेक्स्ट के साथ में ऑप्शन था, यहाँ पर आप डेट के साथ भी है, तो आप यहाँ पर डेट की आपकी लिस्ट मिल जाएगी आपको। और अब चेक करते हैं नंबर स्लाइसर। देन क्वांटिटी सोल्ड हमारा न्यूमरिक वैल्यू है, नंबर टाइप है, तो क्वांटिटी सोल्ड स्लाइसर के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्लाइडर आ गया और इसके ऑप्शन आपके कंपेरेटिवली आपके डेट और टेक्स्ट के थोड़ा डिफरेंट होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है लिस्ट। अगर आप लिस्ट करते हैं तो लिस्ट में आपका जितनी भी क्वांटिटी आपकी सबकी लिस्ट आएगी, यहाँ से आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं। देन सेकंड ऑप्शन है आपका ड्रॉप डाउन आप ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर सकते हैं। देन थर्ड ऑप्शन आपका बिटवीन, यानी कि बिटवीन 7 और 199, मिनिमम इज द 7 और मैक्सिमम इज द 199 वैल्यू। देन आपका लेस देन इक्वल टू, यानी कि आपका जो वैल्यू है 1999 लेस देन इक्वल टू, यहाँ से आप इसको स्लाइडर से इसको वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू। एंड फाइनली सिलेक्शन को क्लियर करने के लिए स्लाइसर के अंदर आपका क्लियर सिलेक्शन। सो गाइज, this was all about the slicer in Power BI. Thanks for watching the video.